हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी को स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। दोस्तों आज हम करने वाले हैं क्लास 9 का एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 6। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो दिया गया है P/Q के रूप में परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए। मतलब P/Q के रूप में कुछ संख्याओं का उदाहरण लेना है जहाँ पर P और Q पूर्णांक होगा और जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। मतलब ऐसा हमें संख्या लेना है जिसका उभयनिष्ठ गुणनखंड सिर्फ एक ही होना चाहिए, एक के अलावा और कुछ भी नहीं होना चाहिए, और जिसका दशमलव प्रसार भी शांत होना चाहिए। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं Q को कौन सा गुना अवश्य संतुष्ट करना चाहिए? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को करते हैं। दोस्तों हमें कुछ परिमेय संख्याओं का उदाहरण देना है जो कि P/Q के रूप में होना चाहिए। वैसे भी परिमेय संख्या को P/Q के रूप में ही लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर दिया गया है P/Q के रूप में कुछ परिमेय संख्या को लिखना है जहाँ पर P और Q जो है पूर्णांक है। पूर्णांक मतलब एक पूर्ण कोई संख्या है, जैसे कि 9 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, ये सब पूर्णांक है। और ये भी बताया गया है कि इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड सिर्फ एक होना है। मतलब हमें ऐसी दो संख्याएं लेना। यहाँ मान लेते हैं कि P बराबर 9 लेते हैं और Q बराबर हम 2 लेते हैं। तो Q और P हमने 9 और 2 ले लिए। तो हमें ये बताया गया है कि 9 और 2 में से इसका जो गुणनखंड निकालेंगे, पहले हम 9 का गुणनखंड निकाल लेते हैं। 9 का गुणनखंड होगा, दोस्तों गुणनखंड का मतलब है इसको तोड़ना, 9 को तोड़ना। 9 को आप एक से भी 9 तोड़ सकते हैं, 1 से भी, 3 से भी और 9 से भी। मतलब 3 3 9 होता है और 9 1 9 और 1 9 9 होता है। तो हमें 2 को भी इसी तरह तोड़ लेना है। 2 को भी तोड़ने से हमें प्राप्त होता है 1 और 2। इसका गुणनखंड सिर्फ 1 और 2 ही होगा। तो हमें इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड मतलब दोनों में जो कॉमन है, इन दोनों में देखिए, इन दोनों में सिर्फ एक ही कॉमन है। तो हमें ऐसा संख्या सोचना है P और Q जिसका गुणनखंड इस तरह से निकाल लेंगे और जिसका उभयनिष्ठ गुणनखंड सिर्फ एक ही हो, मतलब एक के अलावा और कोई गुणनखंड मैच ना करता हो। जैसे मैं एक दूसरा उदाहरण ले लेता हूँ, 9 और 3। दोस्तों 9 का तो गुणनखंड 1 3 और 9 होगा और 3 का गुणनखंड 1 और 3 होगा। इसमें देखिए हमें उभयनिष्ठ मिल रहा है 1 और 3, तो इसको हम नहीं ले सकते हैं क्योंकि इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 से अधिक है। 1 से अधिक भी है और सिर्फ 1 के अलावा 3 भी आ रहा है और यहाँ पर सिर्फ हमें 1 आ रहा है। तो हम इस जोड़े को ले सकते हैं, यानी कि 9 और 2 को ले सकते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 में जो दिया गया था पहला कंडीशन कि ये P और Q पूर्णांक होना चाहिए, तो P और Q देखिए पूर्णांक है। और ये भी कंडीशन दिया गया था कि जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। तो इसमें भी एक के अतिरिक्त अन्य कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो दूसरा भी कंडीशन सेटिस्फाई हमने कर दिए हैं और तीसरा हमें अब सेटिस्फाई करना है कि इसका दशमलव भी शांत होना है। 9 और 2 का दशमलव प्रसार भी शांत होना है। तो चलिए उसको भी आपको दिखाते हैं किस प्रकार उसको भी कंडीशन को सेटिस्फाई करना है। दोस्तों अब हमें दिखाना है कि 9 और 2 का दशमलव प्रसार भी शांत है, यानी कि 9/2 है जो इसका दशमलव प्रसार निकलेगा वो भी शांत होना चाहिए। शांत का मतलब ये रिपीट नहीं होना चाहिए या लगातार ख़त्म ना हो, इस तरह का भाग नहीं होना चाहिए, भाग ख़त्म हो जाना चाहिए। जैसे कि मैं यहाँ पर 9 को 2 से भाग देता हूँ तो होगा 4 2 का 8 और ये 1 आएगा और यहाँ पर पॉइंट लगेंगे, ये नहीं जाएगा तो फिर यहाँ 0 होगा तो 10 होगा, ये 2 5 से 10 हो गया, यानी कि ये भाग यहीं पर समाप्त हो गया। तो इसका जो दशमलव प्रसार हो गया वो शांत हो गया है। तो हमें यही बताया गया है कि इसका दशमलव प्रसार भी शांत होना चाहिए। तो हमने ये आप सोच रहे होंगे कि हमने यहाँ पर ये किस प्रकार लिए हैं 9 और 2 को कि इसका देखिए ये भी कंडीशन संतुष्ट कर रहा है और ये भी संतुष्ट हो रहा है। मतलब ये इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड भी 1 आ रहा है और 4.5 इसका मतलब दशमलव प्रसार भी शांत हो गया। तो आप किस तरह से किस का लेंगे, जैसे कि 4 और 5 लेंगे या क्या लेंगे जो दो पूर्णांक ये P और Q की ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए। तो इसके लिए देखिए ये तो आपको बता दिए हम कि किस प्रकार से उभयनिष्ठ गुणनखंड लेना है। आपको ये बताते हैं कि इसका दशमलव प्रसार किस प्रकार से शांत होगा, यानी कि क्या संख्या लेंगे कि इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। देखिए ये जो हमने P और Q कुछ परिमेय संख्या है ये, तो इसका ऊपर का जो संख्या होता है उसको हम कहते हैं अंश और नीचे का जो संख्या होता है इसको हम कहते हैं हर।
तो आपको अंश, हर अंश में तो कुछ भी ले सकते हैं, मतलब ऊपर कुछ भी ले सकते हैं। जैसे मैं 7 ले रहा हूँ तो ऊपर में आप कुछ भी ले सकते हैं। फिर अंश 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 में आप कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन हर में आपको वही संख्या लेना है जैसे जो मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे कि आपको लेना है या तो 2, नीचे या तो 2 लेना है, या तो 4 लेना है, 8, मतलब आपको 2 के पावर में कुछ लेना है, या तो 2 लेना है या 2 के पावर में। जैसे कि 2 लेते हैं या फिर 2 के पावर 2 लेते हैं तो 4 आएगा, 2 के पावर 3 लेते हैं तो 8 आएगा। यानी कि या तो 2 लेना है या तो 2 के पावर में लेना है। अगर ये भी लेंगे तो भी होगा, या फिर आपको नीचे 5 लेना है या 5 के पावर में कुछ लेना है। जैसे कि मैं 5 लेता हूँ या 5 के पावर 2 लेता हूँ तो 25 आएगा, या फिर 5 के पावर 3 लेंगे। यानी कि या तो आपको 2 लेना है या 2 के पावर, या फिर आपको 5 लेना है या 5 के पावर, या फिर आपको 2 और 5 दोनों लेना है। 2 के पावर में भी ले सकते हैं और 5 के पावर में भी कुछ ले सकते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पर 2 के घात 4, तो मैं 2 के घात 2 का मतलब 4, तो मैं यहाँ पर 4 लेता हूँ। तो ये अगर कंडीशन लेता हूँ तो देखिए ये कंडीशन लेने से क्या होता है, जैसे मैं मान लेता हूँ p बराबर 7 और q बराबर 4, तो और p का गुणनखंड हमें करेंगे तो p का गुणनखंड होगा 1 और 7, और इसका गुणनखंड करेंगे तो 1 होगा, 2 होगा और 4 होगा, मतलब 2 दूनी का 4 और 4 एकम 4 और 1 4 का भी 4 होता है। तो इसका देखिए उभयनिष्ठ गुणनखंड सिर्फ 1 है, तो हमें उभयनिष्ठ गुणनखंड सिर्फ 1 प्राप्त हो गया। अब हमें दूसरा कंडीशन सेटिस्फाई करना है कि इसका दशमलव प्रसार शांत होना है। तो देखिए मैं 7 और 4 का दशमलव प्रसार निकाल रहा हूँ, यानी कि 7 को 4 से भाग दे रहा हूँ, तो 7 4 एकम 4 और ये 3, और फिर यहाँ पॉइंट लगाएंगे और ये 0, 4 7 जा 28, फिर यहाँ से 2, फिर पॉइंट के कारण यहाँ पर 0 लेंगे, फिर 4 5 जा 20, तो इसका दशमलव प्रसार आ गया 1.75, जो कि शांत है, यानी कि आगे नहीं चल रहा है, यहीं पर ख़त्म हो गया। इसका मतलब ये शांत है। तो दो हमने उदाहरण दे दिया आपको, 1 और 2। इस तरह से आप और भी उदाहरण ले सकते हैं। तो इसका आंसर आप इस तरह से लिखेंगे p/q, यानी कि एक आंसर आपका हो गया 9/2, और दूसरा आंसर आप ले सकते हैं 7/4। ये दोस्तों आंसर हो गया। और इस तरह से आप और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे मैं कुछ एग्जाम्पल आपको लिख दे रहा हूँ, 12/5 और 17/10। ये दो भी देखिए, आपको मैं बताया था कि या तो हर में 5 ले सकते हैं, या 5 के घात में कुछ, या फिर 2 और 5 दोनों ले सकते हैं। तो यहाँ 2 और 5 यहाँ पर है, देखिए 2 गुना का 5 मतलब 10 है, यहाँ पर 5 है। तो आप ये भी एक कंडीशन हो गया और ये भी हो गया, मतलब इसका आंसर जो है 6 नंबर का, वो ये भी एक होगा, ये भी एक। जैसे आपको बताया गया है क्वेश्चन में कि अनेक उदाहरण दीजिए, तो ये एक उदाहरण, ये एक उदाहरण, आपको दोनों को अच्छे से समझा दिए हैं। और इस तरह से आप और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे कि मैंने 2 एग्जाम्पल और दे दिए हैं, इसको आप इस तरह से सेटिस्फाई करके देखेंगे कि सही हो रहा है या नहीं। तो इसका आंसर आप ये दोनों लिख सकते हैं। थैंक यू दोस्तों वीडियो को देखने के लिए।